कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी से कारों का उत्पादन रुक गया। यहाँ तक कि मोबाइल और लैपटॉप की आपूर्ति भी ठप हो गई। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी समय सरकार को यह एहसास हुआ कि यदि भारत को वास्तव में तकनीकी महाशक्ति बनाना है तो उसे सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। फलस्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने 2021 में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके अंतर्गत सरकार ने 76,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की, जो सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले फैब और डिजाइन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए था। अब ये भारत का पहला स्वदेशी चिप एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत तैयार हुआ है। इस परियोजना में कई बड़ी कंपनियों की साझेदारी भी रही है। 28 to 90 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग मुख्यतः ऑटोमोबाइल्स, स्मार्टफोन, उद्योग, रक्षा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में होता है। वहीं दुनिया भर में चिप निर्माण पर केवल कुछ ही देशों का दबदबा है, जैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया, चाइना और अमेरिका। इन देशों के बीच बढ़ते तनाव जैसे चीन ताइवान विवाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे में भारत का यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वैश्विक चिप की सप्लाई में विविधता लाने में भी मदद करेगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार सिर्फ एक फैब तक सीमित नहीं रहना चाहती है। पूरी वैल्यू चेन, डिजाइन से लेकर पैकेजिंग तक भारत में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम शुरू की है। IITs और NITs जैसी संस्थाओं में VLSI और चिप डिजाइन कोर्सेज को बढ़ावा दिया है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की भी शुरुआत की है। इस परियोजना से भारत में रोजगार की संभावनाएं भी अत्यधिक बढ़ गई है। एक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट सीधे तौर पर लगभग 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार दे सकती है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े उद्योग जैसे केमिकल्स, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग आदि लाखों रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भारत की GDP में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर निर्भरता को घटाकर व्यापार घाटे को कम करने में मदद करेगा। कुछ आलोचकों का कहना है कि सरकार ने अभी तक जो वादे किए हैं वह कागज पर ज्यादा और जमीन पर कम दिखते हैं। विपक्षी पार्टियां यह तर्क देती हैं कि इस क्षेत्र में सफलता के लिए एक लंबी अवधि और तकनीकी विशेषज्ञता चाहिए, जो अभी भारत के पास सीमित है। हालांकि सरकार का तर्क यह है कि हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और यह चिप भारत के तकनीकी भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक शुरुआत है।